बलराज साहनी जो कि बॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर रह चुके हैं। बलराज साहनी सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि बहुत ही बढ़िया राइटर भी थे। बात उन दिनों की है जब बलराज साहनी सर रविंद्रनाथ टैगोर के विश्व भारती विद्यालय शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में बतौर अध्यापक पढ़ाते थे। एक दिन बलराज साहनी विद्यालय में होने वाले एनुअल फंक्शन में सर रविंद्रनाथ टैगोर को इनविटेशन देने के लिए गए थे और उसी दौरान उनके बीच बातचीत शुरू हो गई। सर रविंद्रनाथ टैगोर ने बलराज साहनी से पूछा, तुम यहाँ पढ़ाने के साथ साथ और क्या करते हो? तो बलराज साहनी ने कहा कि मैं पढ़ाने के साथ साथ कहानियाँ भी लिखता हूँ। मैं एक लेखक हूँ और मैंने हिंदी और अंग्रेजी में बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं जो कि इंडिया के बहुत ही फेमस मैगजीन्स में छपती हैं। तो सर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि आप अपनी कहानियाँ अंग्रेजी और हिंदी में क्यों लिखते हो, जबकि तुम्हारी मातृभाषा तो पंजाबी है, तुम तो पंजाबी हो, तुम्हें तो पंजाबी में कहानियाँ लिखनी चाहिए। यह बात सुनकर बलराज साहनी ने सोचा कि रविंद्रनाथ टैगोर की सोच कितनी छोटी है। टैगोर एक प्रांतीय व्यक्ति हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। बलराज साहनी कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि एक व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध होने से पहले उसके शब्दों को अर्थों सहित राष्ट्रीय स्तर पर फेमस होना चाहिए। व्यक्ति से पहले उसके शब्द प्रसिद्ध हों। बलराज साहनी ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। यह भाषा संपूर्ण रूप से हमारे राष्ट्र की है। अगर मैं सारे देश के लिए लिख सकता हूँ तो फिर मैं किसी भी राज्य भाषा में क्यों लिखूं? वैसे तो मैं बंगाली में भी लिखता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग पढ़ना चाहते हैं। मैं आपकी तरह बहुत महान लेखक तो नहीं हूँ, मैं तो एक आम सा लेखक हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, इसमें बड़े या छोटे लेखक की बात नहीं है। बात यह नहीं है कि कौन महान है और कौन आम। बात तो यह है कि हर लेखक का अपनी जन्मभूमि, मातृभाषा और अपने लोगों के साथ कोई संबंध होता है। तब बलराज साहनी ने कहा, आपको मेरे राज्य के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। पंजाब में हम हिंदी या उर्दू में लिखते हैं, वहाँ पंजाबी में कोई नहीं लिखता, क्योंकि पंजाबी बहुत ही पिछड़ी हुई भाषा है। पंजाबी को भाषा नहीं कहा जा सकता। पंजाबी भाषा हिंदी की उपभाषा है। तब रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पंजाबी साहित्य और बंगाली साहित्य बहुत पुराना है। पंजाब में बहुत महान कवि हुए हैं और उनकी फेमस रचनाएं भी पंजाबी में हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने बलराज साहनी को समझाते हुए कहा कि आप उस भाषा को बुरा बोल रहे हो जिस भाषा में गुरुओं ने अपनी बानी लिखी है। आप उस भाषा को बुरा कैसे बोल सकते हो जिसमें एक बड़े ही महान कवि गुरु नानक देव जी ने लिखा है, गगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चवरो करे, सगल बनराय फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए भवखंडना तेरी आरती। अर्थात यह जो आकाश है वह एक थाल की तरह है, चांद और सूर्य उसके दिए हैं। यह जो आकाश में तारे हैं यह सब उस थाल में रखे हुए दीपकों के जैसे हैं। मल्य पर्वत से आने वाली हवा अगरबत्ती से निकल रहे धुएं के जैसे है। हवा चवर कर रही है। यह जो वनस्पति है यह उस प्रभु की आरती के लिए फूल दे रही है। हे प्रभु, तुम्हारी आरती बेहद खूबसूरत है, तुम्हारी आरती अद्भुत है। बलराज साहनी ने कहा कि मैंने सोचा जब हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था तब हिंदुस्तान को एक राष्ट्रीय भाषा की जरूरत थी। कांग्रेस इसे एक राष्ट्रीय भाषा बनाने का यत्न कर रही थी। इस बात पे मैं उनसे बहस कर लेता, लेकिन मैंने उनसे बहस करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने गुरु नानक देव जी की ज्ञान भरी बात मुझे कही। उसे सुनकर मेरे मन में उनके लिए सम्मान काफी बढ़ गया। इसके बाद बलराज साहनी वहाँ से जाने लगे। अभी बलराज साहनी दरवाजे तक ही पहुँचे थे कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, एक प्रोस्टिट्यूट बहुत सारा पैसा तो इकट्ठा कर सकती है, लेकिन सारी जिंदगी इज्जत और सम्मान नहीं पा सकती। इसी तरह अगर हम अपना पूरा जीवन किसी और भाषा में लिखने में बिता देंगे तो आपके अपनी भाषा वाले लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही वो लोग आपको स्वीकार करेंगे जिनकी भाषा में आप लिख रहे हो। दूसरी भाषा के लोगों पर जीत हासिल करने से पहले अपने लोगों पर जीत हासिल करें। इस बात ने बलराज साहनी के दिल पर गहरी छाप छोड़ी, जिसके बाद बलराज साहनी पंजाबी भाषा में अपनी कहानियाँ लिखने लगे।